गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? सब पेरेंट्स को नमस्ते। माई सेल्फ दीपक कुमार, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महात्मा गांधी साइंस कॉलेज खरियार। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी, मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू डेवलप योर मेमोरी। हम लोग मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, जो बाकी है आप लोग जब कॉलेज आओगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके साथ साथ मैं आपको इंग्लिश भी विजुअलाइजेशन करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उससे पहले आज हम लोग जो छोड़े थे वो बताऊंगा, और वर्ड्स को कैसे, जो कि वोकाबुलरी मेन चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि आप लोग अगर टेंस पता चल गया लेकिन वोकाबुलरी नहीं है तो आप इंग्लिश बोलने का दिक्कत हो जाएगा। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं और एक थोड़ा सा मेमोरी का टिप्स शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो क्या टिप्स है? टिप्स नंबर 1 कि अगर हम लोग सोने से पहले हर इंसान को 5 मिनट ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रूव हो गया है और ये प्रूवन है कि जो भी सक्सेसफुल इंसान आजकल के दिन में है, आप लोग देखते हो, जिसको आप लोग सक्सेसफुल समझते हो, वो हर इंसान ये सब चीज़ करता है बिफोर स्लीपिंग। आप लोग को सब लोग बोलते हो कि सुबह से ये करने से, सुबह के शुरुआत में ये काम करो तो आपका दिन अच्छा जाएगा, लेकिन आपको कि कोई नहीं बताता कि रात में सोने से पहले क्या करें जो दिन अच्छा जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या करेंगे हम लोग सोने से पहले, क्या करते हैं सक्सेसफुल इंसान। सबके दिमाग में आता होगा कि सक्सेसफुल इंसान वो करता है इसीलिए वो सक्सेसफुल है, ठीक है ना। और कोई को सोचते हो कि सक्सेसफुल है इसीलिए वो ये काम कर सकता है। जैसे कि अगर कोई बेस्ट वन लाया है तो सब लोग उसको सोचते हैं कि वो बेस्ट वन है, वो इंसान का कुछ टैलेंट है इसीलिए वो इतना पढ़ सकता है। ऐसा बात नहीं है, वो पढ़ता है बोल के वो बेस्ट वन लाता है। यही हमारे दिमाग में समझना है हम लोग को। तो क्या करें बिफोर सोने से पहले? हम लोग जो सुबह का काम होगा, जब सुबह से उठेंगे हम लोग बिफोर स्लीपिंग में क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और कल सुबह मुझे क्या क्या करना है उसका एक लिस्ट बना लो कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये फिजिक्स पढ़ना, मुझे केमिस्ट्री का। क्योंकि सुबह का एक आपका गोल दिमाग में सेट हो जाएगा, और जब दिमाग में गोल सेट हो जाएगा आप उस सुबह को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो उसके ऊपर, जो कि आपका इम्प्रूवमेंट के लिए मदद करेगा, ठीक है। और सेकेंड थिंग, पॉजिटिवनेस। क्या पॉजिटिवनेस क्या है? आप फिजिक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ोगे, जो बच्चे नहीं पढ़े हो पढ़ोगे, और जो बच्चे जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि नेगेटिव थिंकिंग अगर करेंगे, नेगेटिव चार्ज पकड़ तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव ही होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको बोलता है। तो क्या है हमारे लाइफ में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा काम करता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सपोज आपकी मम्मी सोमवार को पूजा करती है, शिव जी का पूजा, और आप चिकन खाते हो सोमवार को, और पापा भी चिकन खाते हैं, मार्केट से पापा गए और चिकन लेके आ गए घर में, लेकिन मम्मी का मन नहीं है चिकन बनाना क्योंकि वो शिव जी का पूजा कर रहे हैं। लेकिन पापा तो बोलेंगे कि आप भी बोलोगे कि मम्मी बना लो। मम्मी उस टाइम में क्या होगा, उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएगा कि अरे यार मैं तो मंडे को शिव जी का पूजा करती हूँ और चिकन मेरे को बनाने के लिए बोल रहे हैं। तभी मम्मी बनाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट बनाएगी, अरे यार चिकन ला दी सोमवार को, अरे यार चिकन ला दी सोमवार को। उनका मन ही नहीं होगा, उनके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी पैदा हो गया होगा, तो चिकन भी अच्छा नहीं बनेगा। जैसे कि और एक तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सपोज एक कॉलेज में 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी। ए अच्छा पढ़ता है, बी थोड़ा डॉल है उससे। अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो उसमें क्या आ जाता है, बी को हमेशा टीचर लोग बोलते तू अच्छा नहीं करता, तू अच्छा नहीं करता। उसके दिमाग में वो अच्छा नहीं करता वर्ड सुन के वो अपने आप ही बिलीव, अपने आप को नहीं आता कि मैं अच्छा कर सकता हूँ कि नहीं, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट पैदा कर देता है, और ये नेगेटिव थॉट धीरे धीरे उसके बिलीव में बदल जाता है, और जो बिलीव में बदल जाएगा उसको वो चेंज करने में बहुत परेशानी उठाता है। जैसे कि अगर सोचो उसके एग्ज़ाम है अभी, उसका अगर इंग्लिश अच्छा नहीं हो रहा है तो हमें हर लोग उसको बोलेंगे तेरा इंग्लिश अच्छा नहीं होता रे, तू क्या रे अच्छा बात नहीं करता, तू इंग्लिश अच्छा नहीं लिख सकता, ऐसे बोलते रहेंगे तो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। तो वो अगर वो फिजिक्स भी अच्छा करता होगा, केमिस्ट्री भी अच्छा करता होगा, वो उसको जजमेंट नहीं करेगा। वो जजमेंट ये करेगा कि मेरा इंग्लिश अच्छा ही नहीं होता तो मैं इंग्लिश अच्छा ही नहीं कर सकता। लेकिन वो इसको जज नहीं करेगा कि उसका फिजिक्स भी अच्छा हो रहा है, मैथ भी अच्छा हो रहा है,
वो बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग अच्छे चीज में नहीं जाएगा, उसके दिमाग इंग्लिश में ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट ही हम लोग को ज्यादा नजर में आता है। तो उसको उसके चक्कर में रहेगा कि इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसका बिलीफ बदल जाएगा, वो थॉट उसके बिलीफ में बदल जा रहा है, और जो बिलीफ जब बदल जाएगा वो डीमोटिवेट हो जाएगा, और डीमोटिवेट होने से उसको कुछ अच्छा करने का नहीं होगा, कि वो अच्छा कर भी नहीं सकता। मेरा बोलने का मकसद ये है कि हमेशा हम लोग को पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहिए। पॉजिटिव अगर हम लोग सोचेंगे, पॉजिटिव हम लोग अगर कुछ करने के लिए चाहेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। आप लोग के अगर बिलीव में लाओगे मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं ये पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, तो मैं बिलीव कर रहा हूँ आपको कि डेफिनेटली आप कर सकते हो। ये सेल्फ कॉन्फिडेंट का बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंट हर स्टूडेंट के अंदर आना चाहिए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। और थर्ड नंबर स्टेप क्या है? थर्ड नंबर स्टेप ये है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप राइट हैंड से खाना खाते हो तो आप कल से स्टार्ट कीजिए लेफ्ट हैंड से ब्रश करना। बिकॉज हम लोग लेफ्ट हैंड में जब से ब्रश करना स्टार्ट कर देंगे तब हम लोग के दिमाग में जो न्यूरॉन होता है, ये थोड़ा टेक्निकली का बात है, टेक्निकल समझने की कोशिश करो कि टेक्निकली बात बोल रहा हूं मैं, कि अगर हम लोग राइट हैंड है, राइट हैंड से खाना खाते हैं, राइट हैंड से हमेशा काम करते हैं, ब्रश करते हैं, तो कल से लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर लो। बिलीव मी, आपके ब्रेन का जो न्यूरॉन है वो आपका एक्टिव होना स्टार्ट कर लेगा। कैसे सर? क्योंकि ये इसीलिए होता है कि हम लोग हर दिन जो काम करते रहते हैं, हम लोग के दिमाग में लेफ्ट हैंड से जब काम स्टार्ट कर देंगे तो दिमाग के न्यूरॉन वो साइड एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपका हाथ 1-2 दिन दिक्कत आता है, लेकिन देखना धीरे धीरे आपका दिमाग का न्यूरॉन एक्टिव होने जाएगा और आपको स्टडीज में बहुत काम आएगा। आपके दिमाग में इंप्रूवाइजेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये छोटा सा जो टिप्स है, 3 टिप्स, ये आप दिमाग में याद रखो, आपके लाइफ में ये बहुत काम आएगा। ठीक है ना? आशा करता हूँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। खाली वीडियो देखने से नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ही होगा। ठीक है? तो अभी चलते हैं हमारे स्टोरीज के ऊपर। हम लोग उस दिन पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि टेंस हम लोग कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन में टेंस को कैसे ला सकते हैं। मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का बॉक्स बना दिया था और पास्ट का भी बोल दिया था। फिर से मैं बना के दिखा रहा हूं, देखो ये है आपका पास्ट, ये होता है आपका प्रेजेंट, और ये बॉक्स था आपका फ्यूचर। मैं आप लोग को उस दिन बोला था ना कि कैसे हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, माइंड में कैसे इम्प्रिंट कर सकते हैं टेंसेस को। अगर हम लोग ये सब टेंस को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग टेंस में, थॉट में सोच नहीं सकते। अगर हम लोग दिमाग में नहीं सोचेंगे, हम लोग दिमाग में टेंस को प्रिंट नहीं करेंगे, तो हमारे वो वोकल के थ्रू लैंग्वेज के हिसाब से निकल के बाहर नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ये टेंसेस को कैसे विजुअलाइजेशन करेंगे, दिमाग में कैसे दिमाग में प्रिंट करेंगे। यही होता है दिक्कत, इसलिए हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते। आप लोग सोचते होंगे कि सर हम लोग एप्लीकेशन नहीं पढ़ा रहे हैं। एप्लीकेशन तो आपको बाकी सब सर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप उन लोग का देखोगे एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे, वो अच्छा भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग को एप्लीकेशन। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हम लोग का कोशिश क्या है, वो एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, वो एप्लीकेशन को आप लोग कैसे विजुअलाइजेशन करके जल्दी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, यही हम लोग का मकसद है कि आपको मैं विजुअलाइजेशन के थ्रू इंग्लिश को स्पोकन करने का सिखा दूं, यही हम लोग का मकसद है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कहते हैं अभी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का बना दिए थे। पहले क्लास में मैं आपको बोला था कि मिला के करो, फिर बिफोर क्लास में बोला था कि खाली पास्ट का करना, जो जो किए हो उसका काम आएगा। कंग्रेचुलेशन, जो जो किए हो, जो जो नहीं किए हो बेटा प्लीज करना सीखो, नहीं तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। और आज से भी स्टार्ट करोगे तो बोल सकते हो, मैं आपको ये बिलीव दिला रहा हूँ। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे आज, उस दिन हम लोग खाली पास्ट का बोले थे, आज मैं सिंपल का बोल रहा हूँ। पास्ट सिंपल हो गया कि प्रेजेंट सिंपल हो गया। ठीक है, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराऊंगा, देखो मैं आपके ब्रेन के साथ अभी नहीं क्या इम्प्लीमेंट करने का सिखाऊंगा आपको कि कैसे हम लोग ब्रेन में टेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी दिन में भी सिखाऊं आज सिंपल पास्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज तीनों टेंसेस को, तीनों टाइम को मिला के करते हैं। ठीक है ना? सिंपल पास्ट क्या है, मैं बोला था ना सिंपल का कुछ है ही नहीं अस्तित्व। क्यों अस्तित्व नहीं हुए कि इसको कोई टेंस में नहीं मिला जगह, इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट, है ना? मुझे कारण पूछ देता हूँ मन कि
सिंपल टा कितने बेले काम जिते बेले हम किसी टेंस रे जगह नहीं मिलला सेते बेले ही सिंपल टा हमें यूज कर देनु प्रेजेंट टेंस रे बट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हला प्रेजेंट कंटीन्यूअस ऑलवेज एटा आपण माने मन रखि थन ठीक अछि। तो आज हमें काना कोन सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट काना सिंपल प्रेजेंट इटा है कि आमर जे एक्टिविटी के दर्शेसी आमर हैबिट के दर्शेसी जो हम लोग का हैबिट को दिखाता है। हम लोग सिंपल पास्ट क्या है पहले मैं बोल रहा हूं देखो सिंपल पास्ट ये है कि हम लोग जो बचपन में या हमारे पास्ट में जो डेली करते थे हर दिन करते थे उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। वैसे ऐसे ही प्रेजेंट सिंपल क्या है जो हम लोग प्रेजेंट में डेली कर रहे हैं जो काम को हमेशा डेली करते हैं भले जो भी हो जाए हम वो काम को करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट ठीक है ना। तो पहले हम लोग फ्यूचर का भी थोड़ा स्टॉप कर देते हैं सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैसे कि आप हर दिन मैं एक 4 वर्ड ले रहा हूं देखो जो 4 भाव ले रहा हूं देखो जैसे कि प्ले ठीक है प्ले को अगर हम लोग अभी करेंगे तो क्या होगा ये प्ले में आप हर दिन जब बचपन में थे हर दिन फुटबॉल खेलते थे हर दिन क्रिकेट खेलते थे तो आप उस जगह में अगर पास्ट का उपयोग कर रहे हो तो उस जगह पे आप क्या करोगे कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ मैं पहले हिंदी में मैं क्या बोला था पहले हिंदी में और संबलपुरी में सोचो फास्ट में हिंदी रे बुझमा ना संबलपुरी रे बुझमा माइंड रे टाइम रो जगह बनेमा तापरे जाइकिन आम इंग्लिश के आसमा तो फास्ट ट्राए करमा आम आमर जगह के बनेवा लगी। सो काना कहूचे मुई सबुदिन क्रिकेट खेलुथिली सबुदिन खेलुथिली पास्ट रे आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन माय चाइल्डहुड ओके मु सबुदिन खेलुथिली मैं हर दिन फुटबॉल खेलता था। सच बात तो ये है कि मैं अभी भी फुटबॉल खेलता हूं सत कथा तो इटा कि मुई एबे भी फुटबॉल सबुदिन खेलसी आई प्ले फुटबॉल एवरी डे आई प्ले फुटबॉल एवरी डे समझ में आ रहा है। इसमें होगा आई यूज टू प्ले फुटबॉल इसमें हो गया आई प्ले फुटबॉल एवरी डे बस यही डिफरेंट है ठीक है ना। ऐसे कि और एक एग्जांपल दे रहा हूं वॉच आप हर दिन कार्टून देखते थे जब बचपन में थे छोटे थे कार्टून देखना पसंद होता है सबको कार्टून देखते थे तो इसमें क्या हो जाएगा आई यूज टू वॉच कार्टून सीरीज every day in my childhood I used to watch cartoon series every day in my childhood मैं हमेशा कार्टून सीरीज देखता था मु सबुदिन कार्टून सीरीज देखुथिली ये याद रखो देखता था देख रहा था नहीं देखता था। इसमें क्या आ जाएगा आपका आई वॉच कार्टून सीरीज एवरी डे इसमें बस हो जाएगा आई वॉच कार्टून सीरीज एवरी डे वो सबुदिन कार्टून देखे बुझी पारलो मैं हर दिन कार्टून देखता हूँ। डिफरेंट समझो पहले कि हम लोग दिमाग में बस ये प्रिंट करते ना कि हाँ यूज टू पास्ट में क्या हो जाता है जो हम लोग हर दिन करते रहते हैं कि हाँ कि मैं फुटबॉल खेलता था आई यूज टू प्ले फुटबॉल आई यूज टू वॉच कार्टून पर प्रेजेंट में क्या आएगा जस्ट यूज टू काट देना है बस लिख देना है आई यूज टू काट दे के लिख दो बस आई वॉच फुटबॉल आई प्ले फुटबॉल आई वॉच कार्टून सीरीज बस यही करना है यही दिमाग में हमको हिंदी में रखना है। मैं अभी हिंदी में बोलूंगा आप कौन सा जगह है आप खुद ही बोलोगे मेरे को मैं हर दिन मैंगो खाता था सही बोले मैं हर दिन मैंगो खाता हूं मु सबुदिन मैंगो खाए ठीक मु सबुदिन मैंगो गलत मु सबुदिन मैंगो खाऊथिली दिमाग में हड़बड़ी मत हो थोड़ा सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ वर्ड को समझो पहले मैं क्या बोल रहा था विजुअलाइजेशन करो मु सबुदिन मैंगो खाऊथिली ये होगा मु सबुदिन मैंगो खाए ये होगा समझ में आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे इस तीन चीज को अभी फ्यूचर में थोड़ा मैं आ जाता हूं ठीक है ना। फ्यूचर में क्या होगा कि आई विल प्ले अगर हम लोग प्ले को देखेंगे
इसमें फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मैं खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, ठीक है, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। तो क्या होगा, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। आई विल प्ले, मैं फुटबॉल खेलूंगा, मुंह फुटबॉल खेली भी, बस मैं खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। आपको तो एप्लीकेशन सर लोग पढ़ा रहे हैं, बस इसको यूज कर देना है। आपको सर लोग बताए भी होंगे कि कहाँ पे क्या यूज करना है, हमारे सर भी आपको ये भी पढ़ा रहे हैं, आई थिंक टेंस ही पढ़ा रहे हैं। तो आप उसको अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं और एप्लीकेशन देखिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको मैं खाली बस विजुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ कि विजुअल में आप कैसे सोच सकते हो। पहले हिंदी में सम्बलपुरी में सोचो कि कैसा होता है ये, ठीक है ना। तो हम लोग अभी ये तीन को मिला के थोड़ा ट्राई करते हैं, माइंड में थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, पहले हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं हर दिन फुटबॉल खेलता हूँ, मैं हर दिन फुटबॉल खेलता था, मैं हर दिन फुटबॉल खेलूंगा। अभी से स्टार्ट करेंगे, फिर से देखो, रिपीट, मैं फुटबॉल हर दिन खेलता था, ठीक है। लेकिन सच बात तो ये है, ये पिलर है, इसको आपको सोचना पड़ेगा, ये पिलर है, सोचने के बाद बात। मैं हर दिन फुटबॉल खेलता था, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं अभी भी फुटबॉल खेलता हूं, और मजे की बात ये है तो मैं कल भी फुटबॉल खेलूंगा। मेरा हाथ को देखो, सच बात तो ये है कि मैं हर दिन फुटबॉल खेलता था, मजे की बात ये है तो मैं अभी भी फुटबॉल खेलता हूं। और आप चौंक जाओगे, ये तो बात है कि मैं कल भी फुटबॉल खेलूंगा। बस दिमाग में आ गया कि पास्ट में क्या बोलना है, प्रेजेंट में क्या बोलना है, फ्यूचर में। फिर एग्जाम्पल देते हैं, आई यूज्ड टू वॉच कार्टून, मैं कार्टून देखता था, मैं कार्टून देखता था। मजे की बात है कि मैं अभी भी कार्टून देखता हूं, आई वॉच कार्टून। और सच बात तो यह है कि मैं कल भी कार्टून देखूंगा, आई विल वॉच कार्टून टुमारो। बस ये तीन चीज आपको विजुअलाइजेशन कर देना है। और जितना ज्यादा हो सके आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। 50-60 मिनट का प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट अगर हो गया तो आप उसको वोकल के कोड से बोल सकते हो। मैं आपको ये बिलीव दिला रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। मैं आपको जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, फिर सेकंड में पढ़ाया था, इसको मिला के आप अभी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर जाओगे तो अपने आप आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन आ जाएगा और आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप आज से थोड़ा स्टार्ट करो, 50 मिनट, ज्यादा भी नहीं, कि ये फॉर्म में हम लोग कितने सारे वर्ड लेंगे, वर्ड को यूज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रहा सवाल, अगर हम लोग अभी टेंस भी हमारे दिमाग में इनबिल्ट हो गया, ठीक है, ये तो मैं और भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर हम लोग के पास टेंस भी दिमाग में अगर नॉलेज है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? द लेक ऑफ वर्ड पावर। वर्ड अगर वोकाबुलरी स्ट्रांग नहीं होगा तो हम लोग वर्ड नहीं बोल सकते, कभी सेंटेंस नहीं बोल सकते। कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो तो यार बहुत गरीब है, गरीब का अगर इंग्लिश में हम लोग गरीब का क्या बोलते हैं, गरीब को अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो कैसे बोल सकते हैं? हमको टेंस पता है, हमको यूजेस पता है, लेकिन उसको वर्ड अगर पता नहीं है तो हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे? समझ रहे हैं बात? तो इसको हम लोग को चाहिए कि वर्ड पावर। तो अभी टॉपिक है कि वर्ड पावर को मैं कैसे आपको विजुअलाइजेशन करवाऊं। ये होगा, मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं आपके लिए बनाता रहूंगा और बनाऊंगा भी और बनाया हूं भी। आपको मैं वर्ड को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। सबको दिक्कत होगा कि वर्ड सर याद नहीं रहता, पढ़ने से 2 दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको वर्ड को भी, जैसे आप लोग को मैं विजुअलाइजेशन करवाया था, इसी तरह ही वर्ड को भी कैसे विजुअलाइजेशन करेंगे। जो आप लोग मेरे मेमोरी ट्रेनिंग का वीडियो नहीं देखे हो वो आप लोग जाके देख लो 2 क्लास का, तभी आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअलाइजेशन। तो अभी हम लोग विजुअलाइज कैसे करें, वर्ड को कैसे विजुअलाइज करें, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं, आप लिख लेना, ये फॉर्म को आपको तो पता है, ठीक है। तो हर लोग डिक्शनरी में हम लोग कैसे, कुछ नहीं करना, हर दिन 5 या 6 या 9 या 10 जितना कैपेसिटी है उसको हम लोग याद करेंगे। मैं ट्राई करूंगा हर दिन आपको 8, 9, 10 वर्ड सिखा के जाऊंगा, ठीक है ना। तो आज ट्राई करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ए से ही हम लोग का अल्फाबेट स्टार्ट होता है। तो ए से हम लोग डिक्शनरी देखे हो, ए से फर्स्ट वर्ड आता है एबेस। क्या आता है? एफ एस। एबेस का मतलब क्या है?
ठीक है। एबेस का मतलब होता है एम्बेरेसिंग। एम्बेरेसिंग का मतलब सर क्या है? अभी अब बोलो एम्बेरेसिंग क्या है? हाँ, एबेस का मतलब, एम्बेरेसिंग का मतलब यह है कि लज्जित होना, लाजे जीवाट्टा, वो लाज नहीं, जैसे कि शर्मिंदा करना, हिंदी में समझ रहे, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। एबेस का मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? एबेस को अभी शर्मिंदा होना कैसे रखेंगे मैं आपको बोल रहा हूं। देखो एब एस, इसको दोनों को देखो, दो वर्ड आ रहा है, ए बी को काट दो थोड़ा और एस। एस मतलब हम लोग किसको बोलते हैं? ऐश्वर्या राय। एस, ए बी मतलब अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या याद करेंगे? इसका विजुअलाइजेशन का मैं इसको ट्रिक दे रहा हूं। देखो एस मतलब ऐश्वर्या। अब ये स्टोरी बना के देखो, ऑटोमेटिक एबेस का मतलब याद आ जाएगा। कैसे? आपको पता है ऐश्वर्या राय फिल्म की हीरोइन है, लेकिन उसका अभी शादी हो गया। ऐश्वर्या राय फिल्म हीरोइन थी, बट तार मैरेज ही साराणी। ओके, तो जिते बेले मैं डिनर करुले अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय मैं घरे बस डिनर करुले, से कण है गोटे सॉन्ग पलि आसला सलमान खान संगे ऐश्वर्या राय बुझीपार, सलमान खान संगे ऐश्वर्या राय गोटे सॉन्ग पलि आला। तो समस्ते देखीदे, अमिताभ बच्चन भी देखीदेला। तो से कण होगा ऐश्वर्या शर्मिंदा ही गला, टिके लाज लगिगला। कण होगा सेने एबेस ही गला। एबेस बोले आमके एस प्रोनाउंस शुभुचे, एस बोले आमके ऐश्वर्या मन पड़वा ऑटोमेटिकली। ऐश्वर्या जो मन पड़वा तुमको ये स्टोरी मन पड़ी जावा। हम लोग जब एबेस देखेंगे एस याद आ जाएगा, एस याद आने से आपको ऐश्वर्या याद आ जाएगा, ऐश्वर्या याद आने से ये स्टोरी याद आ जाएगा जो मैं आपको बोला हूँ कि डिनर कर रहे थे, इसका सलमान खान के साथ एक तो सॉन्ग आ गया और अमिताभ बच्चन देख लिया। तो ऐश्वर्या राय बहू के हिसाब से थोड़ा शर्मा गई, यानी लज्जित हो गई, एम्बेरेसिंग हो गई। तो उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो एबेस हो गई। तो क्या होगा इसमें? राइट डाउन करो। जब ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन साथ में बैठे थे और ऐश्वर्या राय का एक तो सॉन्ग चला, तो ऐश्वर्या राय एबेस हो गई। क्या हो गई? एबेस हो गई। इसमें आपका यूज कर सकते हो, ऐसे आप भी यूज कर सकते हो कि एब एस। जैसे कि और एक एग्जाम्पल अगर उड़िया में दूंगा, देखो अगर ये तो विजुअलाइजेशन करोगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि हीरोइन का मायने तो हीरोइन का मतलब याद ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अगर सोचोगे तो और कुछ कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हो, अगर आप खुद को बना के देख सकते हो तो। अब आस, अब आस मतलब क्या होता है? अब आस। अगर आप सोते रहोगे, कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहने हो, कोई अच्छा कपड़ा नहीं, हम लोग कैसे सोते हैं? हॉट पैंट पहन के सोते हैं, शॉर्ट पैंट पहन के सोते हैं, गेंजी पहन के सोते हैं। अगर उस टाइम में कोई आपका टीचर बुला ले घर में आके कि अब आस, अब आस, आस मतलब आस, तो आपको याद आ जाएगा। तो हम लोग को कैसा फील होगा कि जब सर मेरे को बुलाए तो मैं अबास हो गया, मतलब लज्जित हो गया वो कंडीशन में। ऐसे आप याद कर सकते हो उसको, ठीक है। आप सेंटेंस बना के देखो, आपको ऑटोमेटिकली इसका याद आ जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड हम लोग देखते हैं क्या? एवेट। एवेट का मतलब, एवेट से हम लोग को क्या आएगा याद? ये अब काट देते हैं एट। एट मतलब ईट का पास्ट फॉर्म एट। तो आपके दिमाग में क्या स्टोरी क्रिएट करोगे कि आप बहुत मोटी हो गए हो या मोटा हो गए हो, तो आप बहुत खाते हो, ठीक है, तो आपको कम करना है आपका पेट। तो एवेट का अर्थ क्या है जानते हो? कम करना। एवेट का अर्थ होता है कम करना। कम करना मतलब कम करना, जो चीज भी कम करना, घटाना, कम करवाटा। एवेट अर्थ वाला कम करवाटा। तो इतना क्या हमें करना है? विजुअलाइजेशन करी पारमा। कैसे करेंगे? देखो एट में आपको याद आ जाएगा ईट। एट से याद आ जाएगा आपको ईट। आपको स्टार्टिंग से लगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप ये करके देखना, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा विजुअलाइजेशन में। ऐसे अगर रट्टा मारोगे तो याद नहीं आएगा, स्टोरी करके करोगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। देखो जैसे कि एट से आपको ईट आ गया, आपको क्या, आप मोटे हो जा रहे हो, आपको खाने का कम करना है। तो आप उसके दिमाग में क्या, पहले ही हिंदी में सोचो, हिंदी में प्रैक्टिस करोगे, संबलपुरी में प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके इंग्लिश में बोलोगे और इसको प्रॉपर यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करना है? एवेट का, मैं बहुत मोटी हो जा रही हूं कि मोटी हो जा रहा हूं, तो मुझे मेरे पेट को एवेट करना है, मतलब कम करना है। मैं सेंटेंस बना लेंगे,
मैं बहुत मोटा हो जा रहा हूं, इसीलिए मुझे एबेट होना है, मेरा पेट को एबेट करना है, मतलब कम करना है। ऑटोमेटिक आप लिखोगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, एड से ईट आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट आते हैं एक ठो एब्रिज, ए से फिर एब्रिज। एब्रिज, एब्रिज का मतलब क्या है? संक्षेप करना, मतलब छोटा कर देना, संक्षेप कर देना। ये कम करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड संक्षेप कर देना मतलब जैसे जैसे अनसिंग पैसेज लोग आप पढ़ते हो उसको थोड़ा शॉर्टकट में कर देना, शॉर्टकट कर देना। तो एब्रिज में हम लोग का दिमाग में क्या रहा है? देखो इसको छोड़ दो, ए को ब्रिज, ब्रिज मतलब देखो ब्रिज जो पुलिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, उड़िया में पुलिया कैसा ब्रिज, ब्रिज बंचे मस्त ब्रिज गुटे बंचे, तेल नदी ब्रिज, हाथी नदी ब्रिज है, तो ब्रिज। ए ब्रिज में हमको ब्रिज याद आ गया। तो ब्रिज क्या करता है? ब्रिज जो नदी को अगर हम लोग नदी में पार करेंगे रास्ता तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें ब्रिज बना दिया जाता है उसको संक्षेप करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए, रास्ता छोटा हो जाता है। तो हमको ए ब्रिज से ब्रिज इसको याद रखना है। ब्रिज को याद रखने से हमको याद आएगा ब्रिज क्या करता है? छोटा करता है रास्ता, संक्षेप कर देता है। इसमें हम लोग को संक्षेप याद आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे कि ब्रिज रास्ता को एब्रिज करता है, ब्रिज इसको बना दो, ब्रिज रास्ता को एब्रिज करता है मतलब संक्षेप कर देता है। ये ऑटोमेटिक आप अगर सेंटेंस बना लोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि एब्रिज, इसको यूज करना है हमको वर्ड में। मैं जो बोला उसको भी करो और खुद ही खुद अपने आप मैं जो पढ़ाऊंगा आपको जितना भी वर्ड, जितना भी वोकैबुलरी, उसको अपने हिसाब से लिखना ट्राई कर लेना और सेंटेंस बना लेना। ऑटोमेटिक दिमाग में 3-4 सेंटेंस बनाने से ऑटोमेटिक उसका याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। अभी हो गया। और एक तो देखते हैं आपका एमनेसिया। एमनेसिया, एमनेसिया का मतलब होता है याददाश्त भूल जाना। याददाश्त कोमा ने बोला समझ तो भूल जाए सो। तो इसमें हम लोग एमनेसिया को कैसे याद करेंगे? एमनेसिया में इसको अलग कर दो एम को, और नेशिया में आपको याद आ जाएगा निशा, नेसिया, नेसिया पिला, निशा पिला। जो एक आदमी नशा करता है, जो आदमी नशा हो जाता है, इसको जो नशा हो जाता है वो सब कुछ सुबह में, रात में उसको अगर नशा हो वो सुबह में भूल जाता है कि क्या क्या हुआ है। हम लोग मूवी में भी देखे होंगे, उसको बोलता क्या यार क्या हुआ था कल, मुझे पता नहीं। तो एमनेसिया में याद आ जाएगा कि नशा, और नशा करने से एक आदमी भूल जाता है। हम लोग इसको याद करेंगे। एमनेसिया में नशा को अगर हम लोग कीवर्ड बनाएंगे तो निशा याद आ जाएगा, नशा, और नशा होने से क्या हो जाता है? एमनेसिया हो जाता है। उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? कैसा क्या सेंटेंस बनाएंगे कि जो आदमी दारू पीता है वो एमनेसिया हो जाता है। समझ रहे हैं? जो आदमी दारू पीता है वो उसका याददाश्त चला जाता है, ही गॉट इन एमनेसिया। समझ रहे हैं? एमनेसिया वैसे याद आ जाएगा। आप खुद जैसे कि मैं हर दिन पढ़ता हूं लेकिन मैं एमनेसिया हो जाता हूं, ऐसे बना ले सकते हो, मेरे को याददाश्त चला जाता है, भूल जाता हूं। समझ रहे हैं बात? इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, ठीक है। अभी और आ गया ऑगमेंट। ऑगमेंट क्या है? ऑगमेंट में देखो दो ठो वर्ड आ रहा है। ऑग मतलब आग आ जाएगा, इसमें आग फायर, ये आ जा रहे हैं दो वर्ड। मेंट मतलब क्लोरोमिंट, मेंट मतलब क्लोरोमिंट। अभी इसका कीवर्ड है मेंट और आग। ऑगमेंट बोलने से आपको आग, ऑगमेंट मतलब उसको आगमेंट जैसे बोलोगे ना, तो आग और मेंट का याद आ जाएगा। तो आग में क्या हो जाएगा आपका? आग में आग आएगा और मेंट में मेंट। जैसे हम लोग होली खेलते हैं, बिफोर होली के रात हम लोग क्या करते हैं? होली दहन करते हैं। तो आप लोग क्या स्टोरी क्रिएट करोगे इसमें? आप लोग होली खेल रहे थे और होली के मतलब आग जलता रहता है, और एक बदमाश लड़का क्या किया? वो मिंट खा रहा था, क्लोरोमिंट, और वो आग में मिंट को फेंक दिया। तो आग क्या हो गया? भड़क उठा। आग क्या हो गया? भड़क उठा। तो इसका अर्थ होता है भड़कना। आर्गुमेंट का अर्थ होता है भड़कना, मतलब बहुत हो जाना। कि इसमें हम लोग क्या याद करेंगे?
जब बहुत आग लग रहा था, जब बहुत आग हो रहा था तो मैंने मिंट गिरा दिया तो वो आग ऑगमेंट हो गया, मतलब और आग भड़क उठा। जैसे कि फिर घर का एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि मैं जब गैस जला रहा था, उसमें जब गैस जल रहा था मैं वहां पे जाके ऑगमेंट डाल दिया गैस के चूल्हे के ऊपर, तो मेंट जब डाल दिया तो गैस का चूल्हा ऑगमेंट हो गया, मतलब और जलने लगा, भड़कने लगा। ठीक है, तो आप उसको ऑगमेंट भड़कना है बोल के इसको आप लोग याद कर सकते हो। तो हम लोग आज कितना सारा चीज याद कर दिए कि 1 2 3 4 5 6 वर्ड हम लोग आज याद किए हैं। तो ये 6 वर्ड में जो आपको स्टोरी सुनाई है वो स्टोरी के हिसाब से आप लोग क्रिएट करके देखो, ऑटोमेटिकली आपको जो याद आ जाता है ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, दिस में प्रॉमिस। लेकिन आपको करना होगा, स्टोरी क्रिएट करना होगा, ऑटोमेटिक रट्टा नहीं मारना, बिना रट्टा मारे हुए ही आपको ये वर्ड आ जाएगा। एबेस बोलने से अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का याद आ जाएगा, एब्रिज बोलने से, एबेट बोलने से आपको एट का मतलब ईट का याद आ जाएगा, मोटा होना तो कम करना ही हो जाएगा। एब्रिज का आने से ब्रिज मतलब संक्षेप होना हो जाता है। एमनेशिया बोलने से नशा के याद हो जाएगा, नशा करने से हम लोग याददाश्त भूल जाते हैं, इसको याद आ जाएगा। ऑगमेंट बोलने से आपको आग और मेंट का याद आ जाएगा, और ऑगमेंट का यूज कैसे करेंगे कि भड़कना, बस यही ही ऐसे ही हम लोग वर्ड सीखेंगे। हर दिन मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते हर दिन 6 7 वर्ड ऐसे विजुअलाइजेशन करने का कोशिश करूंगा, जिससे आप इसको मेमोराइज करके रख सकते हो। और मैं पक्का बोल रहा हूँ यही आपको याद आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टिल देन थैंक यू, सब्बा खैर, नमस्ते।